और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी से। चूंकि ये भोपाल आई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैम, एनडीटीवी में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत पहले भी शुक्रिया। कई बार भोपाल आ चुकी हैं। कैसा मध्य प्रदेश को लेके क्या एक्सपीरियंस रहता है? ओहो, मुझे लगता है मैं ही नहीं, सारे कलाकारों से आप पूछे कि उनके कौन से पसंदीदा शहर है जहां वे आना गाना पसंद करते हैं, तो वो शायद भोपाल टॉप 3 टॉप 4 में होगा। और मध्य प्रदेश से कहीं भी यदि कार्यक्रम के लिए आता है तो चेहरा खिल जाता है। उसका कारण है, एक तो बहुत कमाल की सांस्कृतिक समझ है श्रोताओं की, दर्शकों की। और दूसरा, कार्यक्रम जो भी आयोजित करे, चाहे सरकार करे या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजर करे, एस्थेटिक सेंस इतना कमाल का होता है, आर्टिस्ट की इतनी इज्जत, और सुनने वाले भी ऐसी प्यारी प्यारी हमेशा तो फरमाइशें करते हैं, इतनी मोहब्बत से सुनते हैं। मुझे लगता है भोपाल में ही कम से कम यहाँ पे 15-20 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा परिवार जैसा रिश्ता। भी आपका इंटरव्यू करके 3 जगह जाना है मुझे, तो घर जैसा, ये तो बहुत मोहब्बत मिलती है। और कई, अब इस बार तो मुझे लगता है इस साल का शायद पहला, अभी तो हम लोग का आना हुआ है, लेकिन भोपाल तो जब भी बुलाया जाता है बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप मंच पर जाती हैं तो दर्शकों की नज़र आपसे नहीं हटती है। क्या आपकी तैयारी क्या रहती है इसके पहले? तैयारी तो कुछ हो ही नहीं पाती है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कितना भी कोई सीख ले, सोच ले, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। थोड़ा बहुत जैसे रंग आबाज जैसे यहाँ आए थे, तो मल्हार की एक बंदिश मैंने सोची थी कि ख्याल, छोटा ख्याल से शुरू करूँगी, और ठुमरी सोची थी। उसके बाद तो कुछ भी नहीं सोचा था, जो हुआ वो सारा इम्प्रॉम्प्टू था। सब जो बोला गया वो गाती चली गई आपके सामने, आपने देखा स्केल चेंज हुआ तो ये फरमाइश थी। क्योंकि मुझे लगता है कि उस लम्हे में रहना चाहिए। आप जब मंच पे हैं वो इतना पवित्र होता है, इतनी एनर्जी होती है उस मोमेंट पे, कि यू शुड जस्ट ट्राई एंड फ्लो विद दैट मोमेंट। क्योंकि आपने सोचा अब हम ये गाएंगे, जनता कुछ और सोच रही है, समय कुछ और है, तो वो जो वक्त है, वो लम्हा क्या करा रहा है उस समय, मन बुद्धि क्या है, कहाँ है, और गुरुओं का क्या आदेश मिल रहा है, उसी पर चलता है आगे। आप लोक गायिका हैं। आज के ज़माने में आप देख रही होंगी कि गाने जो बन रहे हैं वो रैपिंग और जो पुराने गानों के रीमेक हैं उन पर बना रहे, मतलब जो पुराने गानों के रीमेक हैं उस पे बना रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि म्यूजिक का आजकल जो यूथ का टेस्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है। ये तो कमाल की बात है कि डेफिनेटली फिल्मों में, मेरे ख्याल है पिछले 5-6 सालों से तो सिर्फ रीमिक्स आ रहे हैं पुराने गानों के। पहले 60s के गानों का, 50s के गानों को होता, तब तो 90s और 2000 के गाने, मिलेनियम गानों का भी रीमिक्स आ रहा है। मुझे लगता है अब इतना ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि अब लोगों को पता है कि पहले क्या होते थे, बड़े बेकार बेकार जो साधारण गाने भी थे, कहना चाहिए बेकार नहीं, साधारण गाने भी इतने सुन लिए जाते थे, इतने कानों को आदत पड़ जाती थी कि एक समय के बाद वो भी ठीक लगने लगते थे। आजकल भी जो अच्छा काम हो रहा है, कई बार वो गाने गुम हो जाते हैं, हमारी नज़र उन पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो पता भी नहीं चलता। कुछ गानों को तो मैंने अभी, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, बेटे बेटी सुनाते हैं, तो मुझे लगता है कब आया था गाना, ये फिल्म भी मैंने नहीं देखी, कब आया, कब चला गया। तो ये उनकी भी लाचारी है, मजबूरी है, मुझे लगता है। और इसलिए रिमिक्स जब करते हैं तो उन्हें पता है कि एक बार ये गाना चूंकि इतना चढ़ा हुआ है लोगों के ज़बान पे, कि उसको जब नया तेवर देकर लाएंगे। और ये बहुत दुख की बात है, दुख की इसलिए क्योंकि भागती हुई जिंदगी, आप गानों की स्पीड देखिए ना, आजकल गाने 1.5 मिनट के हैं। हिप हॉप नहीं, गाने की लेंथ 1.5 मिनट का गाना है, और यदि गाने फिल्म में आ रहा है तो वो 40-50 सेकंड तक आएगा, उसके बाद वो आएगा भी नहीं, तो पता भी नहीं चलेगा कब यूज़ हुआ। कभी कभी थीम पे आ जाता है। अब वो दौर गया जब 6 गाने एक फिल्म में होते थे, 8 गाने होते थे, तो वो और मुझे लगता है म्यूजिकल्स जब बनती थी तो रोमांस था, और रोमांस नहीं तो उस तरह की सेटिंग थी। अब जिस प्रकार का रोमांस भी दिखला रहे हैं, सारा मुझे लगता है मेट्रो ऑडियंस के लिए, कॉरपोरेट वर्ल्ड आ गया है, तो कॉरपोरेट वर्ल्ड जैसा इश्क कर रहा है वैसा इश्क दिखला रहा है, तो गाने बजाने नहीं है। बट देन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मुझे लगता है शायद वो एक आज़ादी मिली है कि आप कुछ लंबा दिखाएं। जैसे हीरा मंडी आई, मैंने नहीं देखी, लेकिन गाने बहुत अच्छे हैं, सारे कमाल के हैं। और हम लोग को बरनाली वगैरह को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, संजय लीला बंसाली जी ने किया है उसमें। लेकिन एक जो पुरानी रवायत थी उसको उन्होंने पूरी तरह से निभा करके दिखाया है, क्योंकि पूरी 7-8 घंटे की सीरीज है, 8 एपिसोड हैं, सब 40-45-50 मिनट के हैं, तो उसमें स्कोप है कि आपने एक में एक गाना भी डाला
तो 7-8 इसी तरह एक जुबली आई थी बहुत अच्छी, यदि आपने देखी हो। उसमें जुबली में इनफैक्ट एक जो सुनिधि चौहान की गजल है, मुराद कौन सी थी याद है, कौन सी, बड़ी कमाल की अच्छी गाई है। सिर्फ हारमोनियम तबला है, हल्का सारंगी है कि नहीं उसमें, सारंगी है, बहुत कमाल गाया है सुनिधि चौहान ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओटीटी पे हो रहा है और अब फिल्म का सारा ऑडियंस वहाँ शिफ्ट हो गया। तो जब इस तरह का कुछ म्यूजिक की गुंजाइश कहीं होती है, जैसे मैंने, हाँ, वो तेरे प्यार का शायराना दौर बता, या जैसे कला फिल्म आई थी, कला में क्या कमाल का, बिखरने का मुझको शौक नहीं। 2 लाइन आप गा दीजिए हमारे अरे दर्शकों राम, के लिए। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, संभालेगा मुझको। अरे इनसे सुनिए, बड़ा कमाल गाते हैं ये मुराद बैठे बगल। लेकिन इसमें अब अमित त्रिवेदी हैं, वो इस तरह का काम करते हैं, फुर्सत वाला, स्वानंद जी हैं, वरुण, लोग बैठ के अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो भी इतना रन ऑफ द मिल में जा चुका है कि अब क्वालिटी है ही नहीं। लोग आपके सुरों के दीवाने तो हैं ही, आपके लुक्स को भी लोग काफी पसंद करते हैं। मिलियंस में आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, आप काफी अच्छी अच्छी रील्स बनाती है, कैसे इन चीजों के लिए टाइम निकाल लेती हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे, क्योंकि मुझसे कई लोग कहते हैं कि आपका कोई मैनेजर है, कोई मैनेज करता है सोशल मीडिया, तो मैंने ये खतरा कभी मोल नहीं लिया, क्योंकि इतनी आज़ादी मेरे पास रहनी चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कब दिखाना चाहूँगी, वो मैं तय करूँ। मैनेजर्स वगैरह तो अब आज ये डाल दीजिए, कल वो डाल दीजिए, मशीन नहीं हम। मेरा दिल चाहेगा तो 4 दिन में एक बार आऊँगी, ये जब आऊँगी। तो मैं सीख गई टेक्निकली, शायद मुझे लगता है शौक है, तो चीज़ें, ये सब तो चीज़ें। अब मज़े की बात, ये फेसबुक पे लाने वाले बगल बैठे हैं, ये ये मुराद, याद है आपको? तो वो इस तरह से रील्स का तो जो है शौक है, मुझे अच्छा लगता है कि आप कम से कम जो कर रहे हैं वो जैसे कल मैंने आम के बगीचे में आप लग्गी से आम तोड़े, तो मैंने देखा अब लग्गी आजकल दिखती नहीं, और उसमें मैंने ट्विटर पे डाला, उसमें डायलॉग आ रहा है कि भैया सिर्फ पके पके तोड़ना, कच्चे मत तोड़ देना, क्योंकि एकदम आध पके थे। अब वो बचपन में दौर ले जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप मेरी चीज़ें देखेंगे तो आम जीवन से। और जो लुक्स की बात कर रही थी, तो लुक्स का तो मुझे नहीं पता, ये मुझे मालूम है कि साड़ी सीधा पल्ला के हमेशा पहनते हैं, इसको लोग ड्रेस ही बोलते हैं। ये मेरी बहन बैठी हैं जो सीधा पल्ला पहन के आई, छोटी बहन है, और शायद इन्हें याद होगा कि जब से मेरा विवाह हुआ उसके पहले से मैंने हमेशा सीधा ही पल्ला पहना। तो मंच पे आने पे लोग इसको बहुत फॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये हमेशा से मेरा लुक रहा। और ये जो बालों में गजरा बांधती हूँ उसका भी एक प्रैक्टिकल कारण है, मेरे बाल हमेशा खुले रहते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी चोटी नहीं की, जूड़ा नहीं किया। तो प्रोग्राम करते हुए बहुत मुझे पसीना बहुत आता है। आज भी देखा होगा प्रोग्राम में बिंदी निकल गई थी, वो तो मैंने देखा, यहाँ पड़ी है तो मैंने लगा ली। तो बाल बहुत माथे पे आते थे, तो हमेशा बाल ही अपने वो करती रहूं। तो इसलिए मुझे फिर किसी ने सजेस्ट किया कि बाल पसीने पे इतना फेस पे आ रहा है, फिर पता चला ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होती है, तो इसलिए फिर मैंने जूड़ा किया। तो वो मुझे लगता है कि, और चूंकि लोक गीतों संगीत जब गाते हैं उसमें हमारे अवधारणा श्रृंगार की चीज़ें आप गा रहे हैं, तो सबसे पहले ये ऑडियो और विजुअल मीडियम है। आप किसी भी आर्टिस्ट को पुराने आप उठा के देख लें, यदि आपको भी कहीं किसी फॉर्मल जगह पे, अभी तो आप ड्यूटी पे आई हैं, लेकिन आपको किसी फंक्शन में जाना होगा तो आप सोच के पहनेंगी ना, तो हम भी सोच करके पहनते हैं। अब आज सोच के आई थी कि मल्हार गाना है, तो इसलिए मैंने हरा पहना। और ये जो हमारी साड़ी है बनारस का घाट है, पूरी वीविंग, यदि आप देखें। हाँ, मैंने देखा था। पूरा मंदिर बने हैं ये पीछे नीचे, और पूरा वीविंग है, इट इज ऑल हैंड वोवन। बस यही देख के लड़कियां इन्फ्लुएंस हो रही हैं आपसे। साड़ी पहनना तो मुझे मालूम है काफी लेडीज कहती हैं। अब बिंदी लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, आप हंसेंगे, 35 साल पहले मुझे ये तक सुनने को मिला है कि आप हमेशा ऐसे ही सिंदूर लगाती हैं। मैंने कहा ये कोई बात हुई? तो सौभाग्य की बात है ये तो। लेकिन अब लोग जब सज के कहीं जाते हैं शादी फंक्शन में, तब तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि आप जो गा रहे हैं, जब तक आप भीतर से वो नहीं हैं, तो वो बात सिर्फ एक फिर मंच के लिए अभिनय है, बस यही लगता है। तो मुझे लगता है मैं जो हूँ वही अपने लोगों के लिए हूँ। आप वैसे बहुत सुंदर हैं और ऐसे ही आप जूड़ा बनाती रहिए।
तो ये हमारे साथ थी जानी मानी लोक गायिका पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, एनडीटीवी।